अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर से खुशामदीद हमारे चैनल इनसाइड विद इस्रा पर। जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पार्ट 2। पार्ट 1 इससे पहले मैं एक बना चुकी हूँ जो कि मैंने कल मतलब कि अपलोड किया है। तो जिसने अभी तक वो नहीं देखा वो जाएं, वो जल्दी से वो वीडियो देखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके अलावा जितनी हमने अभी तक बनाई है डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, वो सारे ही हमने इसको ट्रिक्स को यूज करके मेथड्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने के बाद हमने वो वीडियोस बनाई है आपके लिए और इंटरेस्टिंग वे में बनाई है ताकि कोई भी बोर हुए बगैर वो चीज़ें सुने और पढ़े और लेक्चर्स को देखे अच्छी तरीके से। और जो हमारे चैनल पे न्यू है, अभी जो चैनल न्यू देख रहे हैं हमारा, वो हमारा चैनल जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली जितनी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आए। तो टाइम को ज़ाया ना करते हुए आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के ऊपर एक वीडियो मैंने जो बनाई थी पिछले, उसमें मैंने क्या किया है कि उसमें मैंने आपको बताया था, या मैं आपको दिखाई देती हूँ कि मैं उसमें क्या बताया था मैंने आपको। वो हमने बताया था कि स्क्वायर क्या होते हैं, स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं, और इसके अलावा मैंने बताया था उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये भी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। ओके जी, ये मेथड्स। ओके, मेथड्स मैंने आपको बताया था कि मेथड्स ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट। तो मैंने बताया था कि प्राइम और फैक्टराइजेशन दो मेथड्स होते हैं आपके पास, और उसके अंदर हम वो कहाँ कहाँ अप्लाई कर रहे होते हैं, और वो भी हम जो ये दो मेथड आपको नजर आ रहे हैं ये भी हम डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं, डिफरेंट नंबर्स में यूज करते हैं। वो कौन सा होता है वो बता दूं। एक होता है नेचुरल नंबर, दूसरा होता है कॉमन फ्रैक्शन, थर्ड वन इज अ डेसिमल। तो ये तीन थे जो कि कल वाली वीडियो थी, उसमें हमने ये वाला सारा कवर करवाया है, और इसकी एक जो एग्जांपल्स थी वो सारी मैं कवर करवा चुकी हूँ। तो आप लोगों को पता है अगर ये कवर हो गया हमारा, तो हम चलते हैं अपने इसी टॉपिक के दूसरे पार्ट पर। इसी टॉपिक के दूसरे पार्ट पर जिस पर हमने क्या करने वाले हैं, जिस पे हम करने वाले हैं कॉमन फ्रैक्शन का क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करना। ठीक है जी, तो आ गया हमारा कॉमन फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट। आपको ये नजर आ रहा होगा, ठीक है जी। ओके, ये आपको थोड़ा सा सही है जी, नजर आ रहा है। ओके, आपके पास है फाइंडिंग आउट द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉमन फ्रैक्शन। आपने क्या करना है, कॉमन फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, और लेकिन वो कर रहा है किसके अंदर है, फ्रैक्शन के फॉर्म में करना है स्क्वायर रूट को। तो हमने यहाँ पर दो आपके लिए एग्जांपल्स लिखे हैं। अब दो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे जो लिखी है वो एक मिक्स्ड फॉर्म में, मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में, और दूसरा एक सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में। ठीक है जी, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, और ये है हमारे पास कौन सा फ्रैक्शन है, मिक्स्ड है। अच्छा, फ्रैक्शन के ऊपर भी एक वीडियो हमने बनानी है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट उसमें अपलोड करेंगे। तो वो भी इससे रिलेटेड है कि फ्रैक्शन होता क्या है और उसके कितने टाइप्स होते हैं, इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम वहां पर बताएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल सा कर लेते हैं कि इसको सॉल्यूशन के हिसाब से हम किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं इसको। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस पूरी वैल्यू को, फॉर सपोज अब ये वाली सारी वैल्यू हमारे पास किस में है, रूट के फॉर्म में। अगर रूट के फॉर्म में नहीं होती, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें इस तरह दी होती है, तो हमने क्या करना पड़ता है, इसको रूट के फॉर्म में करना पड़ता है, यानी कि स्क्वायर रूट के फॉर्म में। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, सिंपल, जो नीचे का जो नीचे का टर्म है 36 को 1 के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और प्लस कर देंगे ऊपर वाली वैल्यू। क्या करेंगे हम लोग, जो 36 से उसको 1 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 36 को 1 के साथ किया तो 36 ही होता है। अगर इसमें 13 प्लस कर दे तो आपका आंसर आ जाएगा 49। क्या आंसर आ जाएगा, 49 आ जाएगा। सो 49 को, और जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो हमारी एग्जैक्ट सेम रहती है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आती। तो मैं कह दूं कि मैंने इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो आप लोग कहेंगे ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सो इम्प्रॉपर क्या होता है, प्रॉपर क्या होता है, मिक्स्ड क्या होता है, ये ज्यादा आपको जब अंडरस्टैंड होगा जब हम फ्रैक्शन का टॉपिक कवर कर लेंगे। ठीक है जी, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, जैसे कि नीचे की वैल्यू जिसकी ज्यादा बड़ी हो और छोटी हो ऊपर वाले की वैल्यू, यानी कि, तो वो होता है प्रॉपर। और इम्प्रॉपर वो होता है जिसके नीचे की वैल्यू छोटी हो ऊपर की बड़ी हो, वो इम्प्रॉपर होता है। और जो इस फॉर्म में, होल के फॉर्म में होता है, इसको कहा जाता है मिक्स्ड फॉर्म। ठीक है, मिक्स्ड कहा जाता है इसको, मिक्स्ड नंबर कहा जाता है। ओके, ये तीन मतलब के फ्रैक्शन के टाइप्स होते हैं।
अच्छा जी, उसको डीप में हम बाद में पढ़ लेंगे। तो ये आ गया 49 डिवाइडेड बाय कितना आ गया आपके पास 36 आ गया। 49 डिवाइडेड बाय 36 को हम किस तरह से करेंगे, आप इसको कंप्लीट को कर देंगे इस तरह से रूट के फॉर्म में, कर दिया। अच्छा, अब ये जो रूट है वो इसके ऊपर भी है तो इसके ऊपर भी है, ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ एक के ऊपर आ रहा है, ये सिर्फ 49 पे आ रहा है, ये 36 पे आ रहा है, नो, ये कंप्लीट है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, बढ़ाकर इस फॉर्म में किया हुआ है। अच्छा, ये तो अब क्लियर हो गया होगा। ओके, अब इसको करना किस फॉर्म में, आपने सबसे पहला स्टेप क्या किया, इसको कन्वर्ट किया किस फॉर्म में, इम्प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब आपके पास बिल्कुल आसान मेथड है। अब हमने कल पढ़ा था, जो कल वाली वीडियो हमने उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम किस तरह से करे थे, तो आज भी सेम तरीके से ही करेंगे। सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, आपने क्या करना है, इसको एलसीएम के फॉर्म में लिखना होता है। अच्छा, वहां पर क्या था, जो पहला हमने किया था उसमें क्या था, हमारे पास सिंपल था, उसमें हमारे पास क्या था, सिंपल था। हाँ, तो वो था सिर्फ एक वैल्यू का। अब हम यहाँ जो करें अपान के फॉर्म में करें, यानी फ्रैक्शन करें, तो हमने क्या करना है, इस 49 का अलग रूट निकलेगा और इस 36 का अलग से निकलेगा, बिल्कुल इस तरह से जैसे मैं लिखवा रही हूँ आप लोगों को, आपने इस तरह से फॉलो करना है, ठीक है जी। तो पहले हमने कन्वर्ट कर दिया, सेकंड वाले से हम क्या करेंगे, इसका फाइंड करेंगे रूट्स के हिसाब से। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, यार ये बिल्कुल ही आसान होता है, बिल्कुल इजी होता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे छोटा टेबल कौन सा लग रहा है। छोटा टेबल आपके पास देखो 3 का है, अगर 9 के हिसाब से देखा जाए तो 9 पर 3 का लग सकता है, कि 4 पर 3 का नहीं लग रहा, तो उस तरह से वो भी नहीं लगेगा, 4 का भी नहीं लगेगा, 5 का भी नहीं लगेगा, 6 का भी नहीं लगेगा, और 6 का देखो, 6 का अगर हम टेबल पढ़ रहे हैं तो भी हमारा नहीं लग रहा। अब आते हैं 7 के पास। 7 का टेबल बिल्कुल लगता है, 7 का टेबल 7 टाइम लगता है, और 7 वन जा 7। आपको अब ये मैं क्यों लगा रही हूँ टाइप 7 का, क्योंकि हमें पेयर चाहिए, पेयर चाहिए होता है आपको, ये जो दो पेयर्स है ना ये चाहिए होते हैं आपको, ये लाजमी चाहिए होंगे स्क्वायर रूट में। जब स्क्वायर रूट की बात आएगी तो आपको पेयर चाहिए होंगे, अगर क्यूब रूट की बात होगी तो आपको 3 चाहिए होंगे, यानी कि 3 नंबर्स, एक जैसे नंबर 3 टाइम्स आ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पेयर्स हो गए, बिल्कुल सही है, यहाँ तक तो हमने कवर कर लिया। उसके अलावा 36, 36 का किस तरह से करेंगे, अब इस पर टेबल 2 का लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, 2 वन जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 9 जा 18, फिर आप देखो 2 के बाद 3 का टेबल है, 3 का टेबल 3 टाइम, 3 का टेबल 1 टाइम। अब ये देखो ये भी पेयर बन गया और ये भी पेयर बन गया, क्या बिल्कुल एग्जैक्ट है, इस तरह से ही होता है, बिल्कुल इस तरह से होगा हमारा। तो ये आपको समझ आ रहा होगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इन दोनों को, इसको भी, जो ये आपको नंबर 7 से मिला है ये, और जो आपके पास ये वाली एंट्री आई है, ये आपने क्या करनी है, इसके अंदर रूट के अंदर लिखनी है। अब किस तरह से, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। और ये वाला जो लिखना है आपको, इसका जो आ रहे हैं नंबर वो लिखने हैं अपान के फॉर्म में, किस तरह से, रूट के फॉर्म में लिखने, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। क्लियर, ये समझ आ गया आपको, आ गया होगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, आपको पता है जब ये 2 दफा आ जाए तो आपके इक्वल हो जाएगा 7 स्क्वायर और रूट, इस तरह से। अब ये कितने हैं, रूट है, और 2 कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर। क्लियर हो गया ये क्लियर हो गया होगा, ये बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल बात है नहीं इसके अंदर जो आपको समझ नहीं आ रही हो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा, 7, और 3 को मल्टीप्लाई 2 से किया तो 6, आपके पास आंसर आ गया 7/3 6। लेकिन आपको जो सवाल था, अब जो क्वेश्चन मिला हुआ था, जो ये वाला क्वेश्चन मिला हुआ था, क्या ये एक मिक्स्ड फॉर्म में, मिक्स्ड नंबर के फॉर्म में है, बिल्कुल होल के फॉर्म में आपको फ्रैक्शन दिया गया है, तो आपने इसको कन्वर्ट किस फॉर्म में करना है, इसको भी होल के ही फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब भी आपके पास जिस टाइप का नंबर मिला हो, जिस फॉर्म में मिला हो, आपने कन्वर्ट भी उस फॉर्म में करना होता है, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट किस तरह से करेंगे, सिंपल डिवाइड करके। अब हम डिवाइड के साइन लगाते हैं, डिवाइड हम इस तरह से कर रहे होते हैं। अब जो नीचे वाली वैल्यू है, हमेशा नीचे वाली वैल्यू आती है बाहर, और जो ऊपर वाली वैल्यू आती है वो आती है अंदर। 6 का टेबल एक बार लगाया 6 टाइम, बाकी कितना बच गया, 1 टाइम लग गया। अब इसको लिखने का तरीका क्या है आपके पास, इसको लिखने का तरीका इस तरह से, जो ये जिसका टेबल लगता है वो हमेशा नीचे की तरफ आएगा, जो बच जाएगा आपका वो इस तरह से। तो हमारे पास क्या हो गया, टोटल ये आंसर आ चुका, ये आ गया आपका आंसर। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास
ये वाला सम था, इसका जो आंसर है ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया। तो यहाँ तक जो था हमारे पास कॉमन फ्रैक्शन का सवाल जो कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, फाइंडिंग आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 3136 डिवाइडेड बाय 4096। ये आपके पास किस फॉर्म में, प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में। आपने किस फॉर्म में करना है, डिवीजन मेथड्स के थ्रू करना है। अच्छा, मैं अपना बताऊं पर्सनली कि मुझे जो ज्यादा पसंद है मेथड, तो प्राइम नहीं पसंद इतना मुझे। प्राइम एज कम्पेयर टू डिवीजन मेथड्स के थोड़ा ट्रिकी लगता है, क्योंकि उस पर टेबल्स लगाने पड़ते हैं सोच सोच कर। लेकिन जो डिवीजन मेथड है ना, वो बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा इजी। तो मैं तो ज़्यादातर वही यूज़ कर रही होती हूँ, लेकिन दोनों चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। जाहिर सी बात है, दोनों मेथड्स दिए गए तो दोनों यूज़ करें, लेकिन मुझे ज़्यादा वो पसंद है। ठीक है जी। तो आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे वीडियोस को, लेक्चर्स को। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें चैनल को, क्योंकि आप जैसे सब्सक्राइब करेंगे ना, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। आप हमारे लेक्चर से बहुत फ़ायदा ले सकते हैं। और उसके अलावा ये कि जो रेगुलर बेसिस पर वीडियोस देखते हैं, वो लाइक भी किया करें, कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, या कुछ कोई चीज़ मतलब मसला करिए तो वो पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है जी। तो बढ़ते हैं इसके सेकेंड मेथड की तरफ। कौन सा है, बाय डिवीजन मेथड के थ्रू करना है इस वैल्यू को। तो ये मैंने सेकेंड पेज पर लिखी हुई है, मैं आपको सॉल्व करके ही बताती जाती हूँ। ठीक है जी। ये है आपका सेकेंड। ओके, आपने क्या करना है, इसमें सॉल्व करना है। सिंपल, इसका भी सेम ही होगा। इस वैल्यू को और इस वैल्यू को अलग से हमने क्या करना है, इसके फैक्टर्स निकाल, यानी कि वो स्क्वायर रूट फाइंड करने। अब किस तरीके से मैं क्या दूँ आपको, 3136 से इसको अलग से हमने क्या करना है, डिवीजन मेथड में करना है 3136 को। और ये वाला जो है दूसरा वाला, इस वैल्यू को अलग से क्या करना है, इसको भी अलग से ही करना है 4096। ठीक है जी, आ गया। अब आप लगाते जाएं इस पे टेबल और आपका सॉल्व होता जाएगा। बिल्कुल आसान है, मुश्किल है ही नहीं है। इसको मैं समझाया था आपके पास। आप कोई दो नंबर ऐसे ले, आप देखिए सबसे पहले पेयर्स बनाने हैं आपको। इधर से स्टार्ट करें, ये दो एक पेयर बन गया, ये दो एक पेयर बन गया। इस तरह से इसको भी, ये दो पेयर बन गया, ये दो पेयर बन गया। सही है, ये आपको समझ आ रहा है। अच्छा, इसको हम किस तरह से करेंगे, सबसे पहले कोई दो नंबर ऐसे लगाएं, यानी कि कोई दो नंबर आप सोचें जिसको दो बार मल्टीप्लाई करने से, उसको ही खुद को, फॉर सपोज जैसे मैं कर दूं, 2 को मल्टीप्लाई 2 से करो, 3 को मल्टीप्लाई 3 से करो, 4 को मल्टीप्लाई 4 से करो। इसी तरह से वो नंबर बताएं जो इस पे या तो पूरा पूरा आ जाए, या इसके नीचे, यानी कि इससे थोड़ा कम हो। अब देखें, 4 4 द 16, 5 5 द 25, 6 6 द 36। तो 36 ज्यादा हो रहा है, तो हम किसका टेबल उठाएंगे, 5 5 का। 5 5 25, 25 आपके पास आंसर आ जाएगा। 31 में से अगर 25 निकाल दिए जाए तो 6 बचते हैं हमारे पास। तो ये कितने बच जाएंगे, यहाँ पर 6 आ जाएंगे। और ये पूरा पेयर उतरता है, यानी कि ऐसा नहीं होता कि हम 3 को नीचे उतार दें 6 ऊपर रहे, नहीं, ये पूरा पेयर ही उतरेगा। तो 3 6 को हमने नीचे रख दिया, यहाँ तक हो गया। उसके अलावा 5 और 5 कितने हो गए, 10 हो गए। वंस अगेन आपको वो टेबल लगाना है जिसको पूरा पूरा लगे, यानी कि ऐसा कोई टेबल जिसको ये 10 उसके साथ ही रहेगा, ये याद रखिएगा, 10 साथ ही रहेगा। अब जैसे मैं बोल दूं 102 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 से 4, 2 0 0, 2 1 से 2, तो ये बहुत कम आ रहा है। 106 जहाँ पे आ रहा है, तो जैसे कि मैं कह दूं 6 का टेबल लगा लेते हैं, फॉर सपोज 6 का टेबल लगा के देखते हैं क्या ये पूरा पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा। 6 का टेबल 6 टाइम्स 36, 6 यहाँ पर 3 ऊपर, 6 0 0 और 3 यहाँ पर सेम आ जाएगा, 6 1 द 6। क्या ये और ये बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल। तो हम यहाँ पे किसका टेबल लगाएंगे, 6 का। तो कितना आ जाएगा, 3 6, और ये हो जाएगा कट, यहाँ पे 0 0 6 6 12, 1 ऊपर और 1। तो आपने किस किस का पेयर उतार किया, 5 का और 6 का, 56। तो आप सिंपल कह सकते हैं जो आपका 3136 है वो किसके बराबर है, 56 के स्क्वायर रूट के बराबर है। समझ आ गया, क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। बाकी इसलिए नहीं कह रही कि मुझे चीजें आती है, नहीं, इसलिए नहीं कह रही, ये चीजें वाकई इतनी आसान है कि आपको आसानी से आ जाएंगी, मुझे तो पता है, क्योंकि ये बहुत मेथड है इतना आसान सा कि कोई भी कर सकता है। ओके,
अब वंस अगेन दोबारा क्या करना है हम लोगों ने, क्या करना है, 40 को टेबल लगाना है। आप सोचें कोई टेबल, जैसे कि मैं सोचूं 5 टाइम पढ़े 25 आ रहा था, 6 को 6 टाइम पढ़ेंगे 36, 7 को 7 टाइम पढ़ने से 49। तो 36 सही है क्योंकि 40 के मतलब के बिल्कुल कम नहीं है, यानी उसके करीब करीब, लेकिन ज्यादा नहीं है 40 से। तो 6 का टेबल लगाएंगे हम लोग यहाँ पर दोबारा से, तो यहाँ आ जाएगा 36, बाकी कितने बच जाएंगे 4, और ये जो पेयर है ये पूरा का पूरा उतर जाएगा। 6 और 6 कितने हो गए, 12 हो गए। अब दोबारा टेबल आपने कुछ इस तरह सोचना है कि क्या कहते हैं, इस आपका आंसर ये वाला आ जाए। फॉर सपोज मैं कहूँ 12 मल्टी 4, 3 का तो लगाने से नहीं क्योंकि 3 से 9 आता है, लास्ट में 6 है, 4 का लगा के देखते हैं। 4 4 द 16, 4 to the 8 और 9, 4 1 सा 4। क्या यही सेम आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पे आप किसका टेबल लगाएंगे, 4 9 6 का लगाएंगे, खत्म, 0 0 4 4 8 2 और 1। कितने पेयर्स आ रहे हैं, 6, और दूसरा कौन सा है, ये। तो कितना आंसर आ गया, 64 आ गया। ये किसके बराबर है, 64 के। तो ये आपके पास आंसर आ गया। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, लास्ट में आप लिख देंगे, आप कहेंगे कि जो ये था 3136 और 4096 बराबर हो रहे हैं, वो हो रहे 56/64 के। सही है। जो इसका रूट है, स्क्वायर रूट जो है इसका जो स्क्वायर रूट आप इसका जो है वो बराबर किसके हो रहा है, इसके। समझ आ गया आप लोगों को, आ गया होगा क्योंकि बिल्कुल आसान है, कोई मसले वाली बात है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है जी, ये आपका यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद चलते हैं अपने दूसरे स्क्वायर रूट फाइंड करने के तरीके। लेकिन नंबर कौन सा होगा, वो डेसिमल नंबर होगा। तो डेसिमल नंबर को हम किस तरह से कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बताते चलूँ। ओके जी, आ जाए सबसे पहले। अच्छा, जो मैं टॉपिक बता रही हूँ ना आपको कि मैं अभी वीडियो जो बनाऊंगी फ्रैक्शन के ऊपर, तो उसमें मैं एक चीज और भी ऐड करने वाली हूँ, वो ये कि डेसिमल को हम किस तरह से कवर करें। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट ये होता है कि डेसिमल को फ्रैक्शन और फ्रैक्शन को डेसिमल में मतलब के कन्वर्ट नहीं कर पा रहे होते और फिर उलझ जाते हैं कि भाई यहाँ तो पॉइंट आ गया, किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो जो डेसिमल का है उसके एडिशन वगैरह किस तरह से करते हैं वो भी मैं सिखाऊंगी, और फ्रैक्शन को कन्वर्ट किस तरह से करेंगे डेसिमल में, और डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किस तरह से करेंगे, और जो एक वैल्यू जो रिपीट होती जा रही है उसको किस तरह से करेंगे, जो नॉन रिपीटेड वैल्यू होती है उसको किस तरह से, मतलब कि हर तरीके की हम डेसिमल को कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो वो हमारा टॉपिक अगला होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो आते हैं पहले जो हमारा है फाइंडिंग आउट द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर का आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, लेकिन दोनों मेथड से। पीएफ शोज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड वन इज अ डिवीजन मेथड। लेकिन ये वाली जो वैल्यू है, पहली वाली जो वैल्यू है वो आपने पीएफ मेथड से करनी है, सेकंड वन इज अ डिवीजन मेथड से करनी है। ठीक है, तो हम करते हैं इसको सॉल्व। अच्छा, तो पहला मैं बता दूं कि आपको तरीका आपका सेम ही रहेगा, कोई इतना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है इसके अंदर चेंज हो जाए या उसके अंदर चेंज हो जाए कुछ भी नहीं होता, लेकिन आपने बस क्या करना है, कन्वर्ट करना आना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। सही है। सबसे आप पहले आप क्या करें, डेसिमल कन्वर्ट करें डेसिमल को फ्रैक्शन में। 4 7.6 को कन्वर्ट करेंगे। आपने क्या करना है, आपने देखना है कि आपकी जो डिजिट है वो टोटल कितने आ रहे हैं, कितने डिजिट्स के बाद आपके यानी कि पॉइंट आ रहा है, 2 के बाद पॉइंट। अब हमने इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, ये जो है ना, ये शो करवा दिया आपका 1। डेसिमल शोज द 1, कितना 1। और कितने डिजिट आ रहे हैं, जितने डिजिट आएंगे हम उतने जीरो लगा देंगे यहाँ पर। एक बार फिर समझा रही हूँ मैं, ये जो है ना ये पॉइंट, इसकी जगह पे आपको 1 लगाना है, और जितने आपके पास डिजिट आ रहे हैं इसकी जगह पे आपको जीरो लगा देना है। सही है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके अलावा जो भी आपकी वैल्यू है वो पूरी एग्जैक्ट सेम लिख देनी है। ये हो गया आपका कन्वर्ट, कितना आसान था, कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है आपको। ठीक है, तो ये आपका क्या करना है, आपको इस तरह से कन्वर्ट कर देना है। अच्छा, 4761 हमें मिल चुका। अब हमने क्या करना है कि इसको कन्वर्ट, देखें अभी अभी मैंने आपको बताया
कि फ्रैक्शन किस तरह से कवर होता है, मतलब कि हम किस तरह से इसको स्क्वायर रूट निकाल रहे होते हैं। आपने सीखा कि पहले इसको करेंगे फिर इसको कर देंगे, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है, तो इस तरह से करना है आपने। क्या करना है, 4 7 6 1 को करना है और यहाँ पर 100 को भी करना है। सही है जी, ये बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से मैं समझा भी रही हूँ। अब आपको यहाँ पर टेबल लगाना है। फॉर सपोज मैं 2 का टेबल नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो 3 का लगा के देखते हैं। 3 का टेबल लगा रही हूँ। 3 1 जा 3 और एक इसको दे दिया, 3 5 जा 15, 2 इसको दे दिए, 2 3 8 जा 24 और क्या कर दिया, 24 के बाद 2 इसको दे दिया, 3 7 जा 21। आ गया ये वाला जवाब। वंस अगेन हमारा 3 का टेबल लग रहा है। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और यहाँ पे इसको 2 दे दिए, 3 9 जा 27। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये आपका क्लियर होता जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर देखो पेयर बन गया आपका। वंस अगेन क्या हो गया, पेयर बन गया किस चीज का, 3 का। सही है। अब उसके बाद लगाते हैं टेबल। देखें, अब यहाँ पर टेबल है ना, तो 4 का लग रहा है, ना 5 का लग रहा है, ना 6 का लग रहा है, तो डायरेक्ट टेबल लग रहा है किस चीज का, यहाँ पर लग रहा है डायरेक्ट टेबल 23 का। किस चीज का लग रहा है, 23 का। 23 ऐसा नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर क्या आ रहा है, यही वाला आ रहा है। कितना आ रहा है, ये वाला आंसर आ रहा है। आप करके देखिएगा, यही आंसर आ जाएगा आपका। अब इसको 23 को हम कितनी बार पढ़ें, 23 टाइम पढ़ेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। फिर 23 को 1 टाइम पढ़ेंगे तो 23 आ जाएगा। तो आपके पास देखिए दोबारा से एक क्या बन गया, आपके पास दोबारा से एक पेयर बन गया इसका। और पेयर दूसरा कौन सा बना है, 23 का। तो एक पेयर कौन सा बना था, 3 का। तो ये आपके पास कितने बन गए, 2 पेयर बन गए। तो आप इसको क्या करेंगे, रूट के अंदर लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 23। और इसको अगेन किस तरह से लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर और 1 मिनट, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 23 और स्क्वायर। सही है, यहाँ तक हो गया क्लियर। इसको आगे मजीद सॉल्व करते हैं। ठीक, उसके बाद है आपकी 100 के ऊपर तो आपको पता है सिर्फ 10 का टेबल भी लगा दें तो भी लग जाएगा। किसका लगा दें, 10 का टेबल। अगर डायरेक्ट लगाते हैं 10 का टेबल तो भी लग जाएगा, अगर 2 का टेबल लगा दें तो भी लग जाएगा। चलो 2 का लगा के देते हैं। 2 5 जा 10, 0 सेम ही आ जाएगा। दोबारा से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 आ गया। अब 5 का टेबल, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आपके पास कितने पेयर बने, इसमें भी इतने ही बन गए। कितने, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद आपने सेम ही मेथड करना है, किस तरह से, इस तरह 2। अब आपको पता है कि इसका 2 स्क्वायर रूट के साथ, इसका 2 स्क्वायर रूट के साथ आपके पास कितने बच गए, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 23 ये बच गए। और इसके साथ ठीक है 5 टू द 10, इसे कितना बच गया, 10 आ गया आंसर। सही है। 23 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 69 आंसर आता है। कितना आता है, 69। और ये किसके बराबर है, 10 के बराबर हो गया। अब आपने किस फॉर्म में जो कन्वर्ट करना था, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो आप पहले क्या लिखेंगे, ऊपर वाली जो वैल्यू थी आपके पास, जो इसकी जो फर्स्ट वाली वैल्यू थी वो कितनी आ रही है, 69। तो हम यहाँ लिखेंगे 69। और जो हमने देखें 60, इस वाले की जो वैल्यू है, जो ये वाला हमने किया है अभी, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 69 है। 69 हम ऊपर रखेंगे और 100 का क्या आ रहा था, 10 आ रहा था, तो यहाँ पे लिख देंगे। सही है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। आपने डिवाइड, अच्छा डिवाइड का तरीका बता दूं मैं आपको। डिवाइड अगर जब हमारे पास 10 100 1000 इस तरह से कुछ आ जाए ना, तो आपको उसको डिवाइड नहीं करना, आप वहां से ट्रिक्स लगाकर यूज कर सकते हैं उसको। ट्रिक्स किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, अब देखो, यहाँ जो 1 है, यहाँ जो 1 है उस जगह पे हम लगाएंगे पॉइंट। और इसके 1 के बाद कितने डिजिट है, मतलब कि कितना जीरो आ रहा है, 1। तो ऊपर वाला जो स्टार्टिंग वाला जो डिजिट है ना, हमने वो ले लेना है। हम क्या करेंगे, उसको ले लेंगे। सही है, देखें आप खुद से देखें, इसकी जगह पे हमने लगाया पॉइंट। और इस जीरो के जो हमारे पास एक की, सिर्फ एक की जरूरत है, तो हम वहां पे किसको ले रहे हैं, 9 को। और बाकी जो 6 था वो यहाँ बच जाएगा। तो ये आपका हो गया आंसर।
तो आपका जो आंसर आया वो किस फॉर्म में आ गया? डेसिमल के फॉर्म में आ गया, तो बिल्कुल आसान था। अच्छा, ये आपको जो मज़ीद क्लियर हो जाएँगे ना, जब ये फ्रैक्शन, डेसिमल्स ये ज़्यादा मज़ीद क्लियर होंगे मेरी अगली वीडियो में, वहाँ पे तो बिल्कुल आसानी से मैं आपको समझा दूँगी, तो फिर वो भी देख लीजिएगा आप, ठीक है? यहाँ भी मैं क्लियर ही करवाती जा रही हूँ आपको, लेकिन वहाँ पर थोड़ा अच्छे तरीके से और करवा दूँगी, ताकि आपको कोई भी मतलब मुश्किल ना आए जब कन्वर्ट कर रहे हो। अच्छा जी, अब आते हैं दोबारा से क्या करने पे, इसका जो सेकंड वाला है आपके पास, इसका डिवीजन मेथड फाइंड करने के लिए, डिवीजन मेथड से इसको फाइंड करने के लिए, तो ये है हमारा सेकंड, ये वैल्यू है और ये कि कौन सा मेथड है, डिवीजन मेथड है। अच्छा जी, तो हम क्या करेंगे इसको, सबसे पहले आपने क्या करना है, आप अब खुद सोच के मुझे बताएं आपने करना क्या है सबसे पहले, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है? आपने क्या करना है सोच लिया होगा, ठीक है? सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। किस तरह से करेंगे, 7.64, सही है, 7 पॉइंट क्या आ रहा है, 64 आ रहा है आपके पास। आपने कन्वर्ट क्या करना है, इस पॉइंट क्या देखें, इस पॉइंट की जगह पे लगाएंगे नीचे हम 1, कितने डिजिट आ रहा है, 2, तो इस तरह से आ जाएगा, बाकी 764, ठीक है? अब क्या करेंगे, इसका अलग से बनेगा, इसको अलग से फाइंड करेंगे और इसको अलग से फाइंड करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये हम जब कर रहे थे, यानी कन्वर्ट कर रहे थे फ्रिक्शन के फॉर्म में, अच्छा, तो वो तो हम कर रहे थे किस मेथड के अंदर कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे बता दूं मैं, पीएफ मेथड में, ठीक है? यहाँ पर बगैर कन्वर्ट करे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, वो किस तरह से करेंगे तो अब आ जाए, इसको भले आप फॉलो ना करें, इसको फॉलो ना करें, ठीक है? अब इसको ही डायरेक्ट कन्वर्ट किस तरह से करेंगे वो सीखते हैं, क्योंकि ये भी तो जाहिर सी बात है, एक चीजें बताते जा रहा हूँ, 7.64 इसको डायरेक्ट करते हैं, ठीक है? अब किस तरह से करेंगे, आपने क्या करना है, पेयर्स बनाने, इसका 2 का पेयर बने, इसका 2 का पेयर बन गया, इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे, ठीक है? इधर ही आ जाए, आपने क्या करना है, इसको करवाना है पूरा। अब कोई ऐसा नंबर बताएं जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने, 17 है या इससे नीचे वाला है, आप खुद सोचें। 2 टू द 4, 3 3 से 9, 4 4 द 16, तो 3 3 कर रहे थे तो 9 आ रहा था, 4 4 कर रहे हैं तो 16 आ रहा है, 5 5 कर रहे हैं 25 आ रहा है, तो ये हमारे टेबल से करीब आ रहा है, तो हम इसको लगा लेंगे। बाकी कितने बच गए, एक बच गया। अब 4 आ गया ना, 4 4 8। अच्छा, 4 को लगाने के बाद ये पूरा टर्म आप कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसके बाद क्या रहा है, पॉइंट, तो आप यहाँ पॉइंट लगा देंगे, सही है, क्लियर? ठीक है, उसके बाद यहाँ 1 आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 6 4 को आप उठा लोगे। अब यहाँ पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पॉइंट ऊपर लगा चुके हैं, ठीक है? दोबारा समझा देती हूँ, आपने क्या करना है, कोई टेबल ऐसा लेना है जो 17 के बराबर आए या इससे नीचे आए, तो हमने लगाया 4 4 16, तो ये 17 से एक नीचे है, यानी कि कम है, ज्यादा नहीं है। तो जैसे ही आप ये पूरा टर्म कंप्लीट करेंगे, तो आप उसके बाद क्या आ रहा है, पॉइंट, तो आप यहाँ पॉइंट लगाएंगे, आप नीचे पॉइंट नहीं लगाएंगे, क्योंकि नीचे पॉइंट लगती ही नहीं है, आपके यहाँ लग जाएगी, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है, ऐसा कोई नंबर ढूंढे जिस पर 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या आ जाए, 164 पर टेबल लगी है। जैसे मैं कह दूं कि हमारा अगर मैं देखा जाए, मतलब सिंपल देख लूँ अगर छोटा टेबल के हिसाब से, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 2 4, 8 टू द 16, क्या ये टेबल और ये वाला आ रहा है, बिल्कुल ही, तो एकदम से लग गया। तो ये हम कर लेंगे 2 बार, यहाँ पे 2, तो पहला कौन सा था, 4, तो हम यहाँ 4 लिख दिया, उसके बाद डेसिमल पॉइंट, उसके बाद क्या है, 2, ठीक है? ये कट गया 0 0 और ये हो गया 4 8, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 4.2, तो आप कहोगे 7.62 का जो आंसर है वो डायरेक्ट कितना निकला, 4.2, तो ये आपको क्या हो गया, इसका राइट फाइंड हो गया। तो ये आपको समझ आ गया होगा, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ये सारे मेथड मैंने आपको सिखा दिए। अच्छा, स्क्वायर रूट का आपको, मुझे नहीं लगता कोई मसला होगा, क्यों? क्योंकि मैंने आपको नेचुरल नंबर के बारे में बता दिया, उसको किस तरह से फाइंड करते हैं, उसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि डेसिमल नंबर्स में किस तरह से करते हैं, और उससे पहले हम बता दिया मैंने कौन सा, फ्रैक्शन फॉर्म का। तो डेसिमल फ्रैक्शन जो है वो आपस में लिंक्ड होते हैं, अक्सर वो अक्सर ही आते हैं साथ, तो मैं इस पर एक वीडियो जो बनाने वाली हूँ वो दोनों के साथ बनाऊंगी, और फ्रैक्शन की अलग से बनाऊंगी जिसमें उसका अलग से डिफाइन करूंगी टाइप्स वगैरह, तो आपको क्लियर हो जाएगा वो तभी।
अच्छा जी, तो जो हमारे चैनल पे न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। और जो हमारे रेगुलर बेसिस पे व्यूअर्स हैं, उनसे गुज़ारिश है कि आप लोगों के पास अगर कोई टॉपिक है जो मैं अभी नहीं पढ़ा रही या कुछ मैं भूल गई हूँ, तो आप मुझे बताएँ कि ताकि मैं उस पे वीडियो बनाऊँ, ठीक है जी? तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि मैं सारे ही टॉपिक्स लूँ जो बेसिक से एडवांस तक के जाते हैं, ठीक है? और जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा ये सारे टॉपिक जो पढ़ा रही हूँ ना, ये सारे ही आपके टेस्ट में भी आते हैं, आपकी इंटर टेस्ट जो होती हैं उसमें भी आते हैं। अब जॉब से रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं आपके उसमें भी आते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं इसको लेकर मद्देनज़र रखते हुए ये सारी वीडियोज़ बना रही हूँ। तो इस तरह से इंशाल्लाह आगे बनाएँगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा।